हरिओम। आज पढ़ेंगे शांति पथ प्रदर्शिका पुस्तक से 165 अनुच्छेद और उसके आगे। रात में निद्रा के पूर्व जप एवं स्मरण करते करते निद्रित होना भी अच्छा साधन है। इसमें बाधा की संभावना कम है। कर्सियांग में कपिल मंदिर में तुम गए थे, मालूम हुआ। मठ होने के करीब करीब 14-15 वर्ष पहले आचार्य स्वामी जी को उपलक्ष्य करके वह मंदिर स्थापित हुआ था। 1972-73 के जाड़े में। बाद में 1974 से मैंने जाना प्रारंभ किया। उस समय कर्सियांग अति शुद्ध शहर था। पत्र से सब मालूम हुआ। घटना अप्रत्याशित नहीं है, तथापि स्वजन वियोग सर्वकाल में ही वेदनाहत करता है। तुम्हारी माँ को कहना, इतने दिन तक जो सब सुनी है, अब वह कार्य में लगाने का समय उपस्थित हुआ है। सभी को एक दिन विदा लेना पड़ेगा। जो लोग शील संपन्न सदाचारी हैं, वही लोग निसंकोचित से प्रसिद्ध होते हैं। तुम लोग भी उनके सद्गुणों के अनुगामी हो। केवल भारत में ही प्रतिदिन लाख से अधिक लोग विगत होते हैं। प्रति 5 तारीख से भी वही होता है, लेकिन प्रत्येक अपने अपने शूद्र दायरे में निबद्ध रहने के कारण केवल संपर्कितों के लिए ही व्यस्त विचलित होते हैं तथा भगवान को बुलाते हैं, दूसरों के विषय सुनते ही नहीं। वट वृक्ष की छाया में रहने से जब वट ही वज्रपात से निष्कृति नहीं पाता, तब उसकी छायाश्रित लोग उससे निरापद होंगे कैसे? इसीलिए वट वृक्ष के अधीश्वर को ही आश्रय करने को कहा जाता है, जो जगत के विपरिणाम के परे है, वज्र जहां पर व्यर्थ है। इस 5 तारीख को हम लोग अपने आचार्य स्वामी जी को खोए हैं। उस दृष्टि से आज हम लोगों का आनंद का दिन नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति में जो जितना भी चर्चा करता है, वह परम तृप्तिदायक है। यही स्मृति की पवित्रता एवं सात्विकता है। मन की विक्षिप्त प्रवृत्ति को दमन के लिए किसी भी शुभ अनुष्ठान को व्रत स्वरूप ग्रहण करने पर उनकी स्मृति को पवित्र रखना एवं नाम को भी सार्थक करना होगा। प्रश्न की अंतर्निहित धारणा है, दान माने ही अर्थदान है, किंतु दान प्रधानतः 3 प्रकार के हैं। पहला श्रमदान, दूसरा अर्थदान या अर्थ के द्वारा लब्ध अन्न वस्त्रादि दान एवं धर्मदान। इन तीनों प्रकार के दान में भी जो अक्षम है या जिनकी सुविधा नहीं है, वे बाह्य साधन निरपेक्ष मैत्री आदि पोषण करेंगे। यह निर्धन लोगों को भी साध्य है। करुणा की अभिव्यक्ति ही दान है। आध्यात्मिक मानस कर्म की दृष्टि से करुणा ही प्रधान कर्म है। बिना करुणा से भी लोग दान करते हैं। उससे ग्रहिता के उपकार होने पर भी दाता का नहीं भी हो सकता है। फिर पर्याप्त करुणा रहने पर भी दान करना संभव नहीं हो सकता। नियम साधारण दृष्टि से किए जाते हैं, क्षेत्र विशेष में वह परिवर्तनीय है। सूक्ष्म दृष्टि से देह धारण करना ही स्वार्थ पड़ता है। जितना भी दान किया जाए, प्रत्येक देही का वह दोष कुछ न कुछ दोष रहेगा ही, अतः कर्तव्य है यथा साध्य दान करके जो असाध्य है उसके लिए मन को खराब न करना, एवं जिसमें स्वार्थ पर यह देह धारण करना ना पड़े, तद अनुरूप कर्तव्य पालन करना या उसके अभिमुख होना। दृष्टि भेद से कर्म के अनेक प्रकार विभाग किए जा सकते हैं। उसमें एक विभाग है बाह्य व आंतर कर्म, जिसका फल भी तद्रूप बाह्य व मानस है। मानस या आंतर फल चरित्रगत होता है, जैसे क्रोध प्रवणता,
दया प्रवणता, स्थिरता, अस्थिरता इत्यादि। ये फल यथायथ रूप में अंतर्मन में देखे जाते हैं, किंतु बाह्य फल में अपने के साथ अन्य फल भी योग देते हैं। इसलिए बाह्य फल को अनियत कर्म, जो स्वकर्म संस्कार के द्वारा संपूर्ण नियंत्रित नहीं है, कहा जाता है। हम कर्मों का जो बाह्य फल पाते हैं, वह अनेक क्षेत्र में साक्षात डायरेक्ट फल नहीं है, पर गौण इनडायरेक्ट फल है। देह धारण रूप कर्म का ही वह गौण फल है। अतः मूल में हम लोगों का ही कृत कर्म का फल है, क्योंकि देह धारण करने का अर्थ ही बाह्य जगत के अधीन होना है, जैसे आंधी, पानी, अनावृष्टि, भूकंप आदि की अधीनता, जगत के अन्यान्य प्राणी वर्गों की अधीनता, रोग जीवाणु से राष्ट्र विप्लव तक सभी की अधीनता है। वह अनियत होने के कारण किस जन्म में किसके भाग्य में क्या होता है, वह अनिश्चित है। फिर भी जन्म मृत्यु की धारा यदि चलती रहे, तो वह प्रत्येक जन्म में कुछ न कुछ विपर्यय संगठित होता ही रहेगा। अर्थात देह धारण ही जीव का मूल कर्म है। वह देहात्म बोध रूप अविद्या प्रसूत है, एवं उसके फल स्वरूप ही यह बाह्य भोग होता है। उक्त कारण से ही सांख्य, पातंजल, वेदांत, बौद्ध मत में देहात्म बोध को शिथिल करने के लिए आध्यात्मिक साधन का उपदेश है। अतः कोई व्यक्ति किसी भी विशेष दुर्घटना पतित होने पर वह उसके कर्म का साक्षात फल न भी हो सकता है, वह उसके देह धारण रूप कर्म का ही गौण फल है। लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से विपद को वरण करता है, तो उसके कर्म का साक्षात फल ही होगा। जन्म मृत्यु का आवर्तन आवहमान काल अनादि काल से चला आ रहा है। जिस नियम से फूल की कलियां खिलती है, उसी नियम से झड़ भी जाती है। जो जब जाता है, वही उसका काल है। अकाल में कोई नहीं जाता। मृत्यु को एक बड़ी विपद मानना ही असली भ्रांति है। पारलौकिक शरीर कोई एक संपूर्ण पृथक अवस्था नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। स्थूल शरीर के कर्मान अनुयायी वहां अभिभूत रूप से पूर्व के शुभ या अशुभ कर्मों का स्मरण होता रहता है। जैसे स्वप्न में अच्छा या बुरा जो भी भाव दिखाई देता है, उसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार वहां पर भी जो अवस्था होती है, उसको परिवर्तन करने की शक्ति उस समय नहीं रहती या बहुत कम रहती है। इसलिए इस अवस्था को भोग शरीर कहते हैं। अतः समझना चाहिए कि इहलोक में जो जिस रूप मनोभाव लेकर रहते हैं, परलोक में भी प्रायः उसी तरह ही रहते हैं। लेकिन यहाँ मानस कर्म के साथ बहु शरीर कर्म भी होते हैं, पर वहां वैसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ बाह्य कर्म में मन को जिस प्रकार नाना प्रकार परिवर्तन होता रहता है, वहां वैसा नहीं होता। वहां पर मन ही प्रधान है, शरीर सूक्ष्म या अप्रधान है। साधन तथा शिक्षा लब्ध संस्कार साथ जाएंगे, यह सत्य है, किंतु शिक्षा लाभ का जो सुयोग तथा संग इस जन्म में जो प्राप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार सुयोग अपेक्षा पृथक होने की संभावना अधिक है। वर्तमान अपेक्षा उत्तम सुयोग भी हो सकता है, फिर खराब भी हो सकता है। दूसरे जन्म में एक कोई कपिल या पंचशिख के समान अधिकतर प्रतिभाशाली आचार्य के सानिध्य में आना, जो बिल्कुल ही असंभव है, ऐसा नहीं। लेकिन जगत का इतिहास लक्ष्य करने पर उस आशा को त्याग करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म के बाह्य फल को अनियत कहा जाता है, किंतु कर्म का संस्कारगत स्वाभाविक फल सर्वदा ही स्वकर्म के द्वारा नियत है।
इस जन्म में जिस तरह का पुरस्कार है, दूसरे जन्म में ठीक उसी तरह की रुचि लेकर जन्मोगे एवं पारिपार्श्विकों के बीच जिसके साथ उस रुचि का सादृश्य संगठित होगा, उसके द्वारा आकृष्ट होंगे। यहीं तक साधारण तौर से आशा की जा सकती है। किंतु जो लोग आदि विद्वान की तरह पूर्व जन्मीय प्रबल साधन संस्कार के फलस्वरूप तीव्र संवेग संपन्न होकर आते हैं, उन लोगों की बात स्वतंत्र है, क्योंकि उन लोगों की उन्नति में बाह्य सुयोग दुर्योग की अपेक्षा नहीं है, दूसरों का वैसा नहीं है। दुख की निवृत्ति ही जीव का काम्य है एवं देह धारण ही दुख का मूल कारण है। इसलिए भारतीय मोक्ष विद्या में देहात्म बोध ही मूल अविद्या है। देह धारण में केवल मात्र ग्रासाच्छादन की अधीनता ही नहीं, परंतु रोग, शोक, सामाजिक उत्पीड़न, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि सर्व प्रकार से ही बाह्य जगत के अधीन होना पड़ता है। यह मूल आदर्श ही हम लोगों का पाप पुण्य का मापदंड है। जो कर्म हम लोगों के देहात्म बोध का अधिकतर परिपुष्ट करता हो, मन को बहिर्मुख करता हो, तो वही पाप या हेय है, एवं जो कर्म देहात्म बोध को शिथिल करता है, वही पुण्य या उपादेय है। राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि उन्हीं कारणों से हेय है। वे सब प्रवृत्ति मूलक बाह्य कर्म ही जो दुख के मूल है, वह सभी धर्मों में ही स्वीकृत हैं तथा उन प्रवृत्तियों का मूल आविष्कार करके उसे उत्पाटन करने का उपदेश ही भारतीय मोक्ष विद्या का वैशिष्ट्य है। इसीलिए भारतीय साधन में आध्यात्मिकता का ही प्राधान्य है। वे विक्षेप कर प्रवृत्तियां प्रधानतः अनुच्चारित मानस वाक्यों को आश्रय कर सामने आती हैं। उस वाक्य मूलक संकल्प में यदि संयम ना रहे, केवल बाह्य कर्मों में ही संयम पालित हो, तो उन समस्त प्रवृत्तियों के बीज रह जाते हैं, जिसको कहते हैं पाल रखना, और सुयोग पाते ही वे अंकुरित होंगे। प्राथमिक साधन में प्रधानतः बाह्य आचरण में ही यम नियम अनुष्ठेय है। जप, स्वाध्याय उसी का एक अंग है। उस प्रवृत्ति का मूल जो अंतर मन में है, उस विषय में सुस्पष्ट ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। विचार पूर्वक व ज्ञान चरित्रगत स्वभाव प्राप्त होने पर उसे प्रज्ञा या संप्रज्ञान कहते हैं। साधारणतः पाठ जात ज्ञान चरित्र को स्पर्श नहीं कर सकता। वाक संयम का जप ही एकमात्र उपाय है, यही बात नहीं कही जाती। जप के साथ अहिंसा, सत्य आदि का बाह्य व अंतर आचरण का उपदेश ही सर्वत्र है, लेकिन जप जो अंतर वाक संयम का तथा विक्षिप्त मन को शांत करने का अन्यतम उपाय है, वह प्रत्यक्ष अनुभव योग्य है, किंतु ध्यान का स्तर जप से बहुत ऊपर है। कर्म संबंध में और भी जानना कि पाप पुण्य समस्त कर्म का ही संस्कार होता है, अतः उसमें निपुणता भी होती है। यह ठीक बात है, किंतु कर्म की प्रेरणा आती है अंतर के ऊपरी स्तर से। अनुरक्ति अथवा विरक्ति पूर्वक कर्म करने के ऊपर ही उस कर्म में प्रेरणा निर्भर करती है। विरक्ति का अर्थ है अनुराग का अभाव है, विद्वेष नहीं। कोई कर्मी नित्य 8-9 घंटे परिश्रम करता है, उसके संस्कार से उस विषय में उसकी पारदर्शिता अवश्य ही होगी, किंतु जिस दिन उसको फुर्सत मिलेगी, उस दिन भी वह वही कर्म करता रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने उस कर्म को अनुराग पूर्वक नहीं किया था, अर्थ के लिए बाध्य होकर कर्तव्य बोध से ही किया था। उसी प्रकार
देह धारण के लिए एवं सांसारिक नाना प्रकार परिस्थिति के कारण बाध्य होकर या कर्तव्य बोध से अनभिष्ट कर्म कर रहा हूँ, ऐसा दिन आवे जैसे और इस अनभिष्ट प्रकार का कर्म ना करना पड़े, ईदृश मनोभाव युक्त कर्म संस्कार प्रवृत्ति मूलक कर्म को क्षय करता ही रहेगा। यही आर्ष व बौद्ध शास्त्र के स्मृति संप्रजन्य साधन का मूल तत्व है। कर्मवाद के साथ जन्मांतरवाद अविच्छेद रूप से मिलित है। पूर्व जन्म का संस्कार जिस तरह इस जन्म के में कार्यकर हो रहा है और खंडित भी होता है, वर्तमान जन्म का कर्म संस्कार भी तदरूप दूसरे आने वाले जन्म में कार्यकर होंगे। आचार्य स्वामी जी रचित ग्रंथावली समूहों में अपने को डुबा रखने का, निमग्न रखने का अभ्यास करते रहो। ग्रंथकार को हम लोग पकड़ कर नहीं रख सकते, किंतु उनकी ग्रंथावलियों को जब तक जीवन है तब तक संग का साथी कर सकते हैं और ग्रंथस्थ उपदेश को यदि चरित्रगत कर सकें तो जीवन के परपार में भी उसको कल्याण मित्र के रूप में साथी बनाकर ले जा सकेंगे। बाह्य जागतिक कर्तव्य को कर्तव्य के रूप में ही देखना, वह कभी सर्वस्व ना हो। धर्मचर्या से वैराग्य धर्म, वीर्य धर्म, अप्रमाद धर्म प्रवृत्ति कुछ न कुछ रोज पाठ करते रहो। योग दर्शन, सरल सांख्य, निबंध ग्रंथावली, शिव ध्यान इत्यादि जिन सब किताबों में विषय सूची निर्घंट आदि है, उन सब को पुंखानुपुंख अच्छी तरह से बहुत बार पढ़ना, उसमें बहुत प्रश्नों का उत्तर एवं बहु नए तथ्यों की खोज या संधान पाओगे। जब स्मृति, संस्कार, ईश्वर, परलोक, अहिंसा, सत्य, अंतराय इत्यादि जिसे जानने की इच्छा हो उसे पढ़ना। मनोविज्ञान के विषय समूह सभी हमारे अनुभव के अंतर्गत है, क्योंकि वे सभी हमारे अंतर की ही वस्तु हैं। अतः धीर भाव से कोशिश करने पर ही अनुभव कर पकड़ सकोगे। चिंता करके देखना कि जिस घर में बैठकर किताबें पढ़ रहे हो, वही घर एक दिन जन कोलाहल में कितना मुखरित था, आज वह निर्जन स्थान में परिणत हुआ है। इस तरह परिणाम स्रोत का अनादि अनंत प्रवाह अविराम धारा में चल रहा है। वह किसी की सुविधा असुविधा की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए कहा जाता है कि बाह्य विषयों में जीव की स्वाधीनता अति अल्प है। अंतर में ही हम लोग प्रकृत स्वाधीन हैं, किंतु संसारी मानव बाह्य विषयों की कल्पना जल्पना में ही मुग्ध है तथा पागलों के समान अस्थिर होकर घूमते हैं और पग पग पर व्यर्थता के आघात से आहत होते रहते हैं। दैहिक परिणाम का उदाहरण जो कि उस घर में ही प्रत्यक्ष किया है और उसके फलस्वरूप जो मर्म स्पर्शी उपदेश प्राप्त किया है, उसे कभी न भूलना। देह धारण वशत बाध्य होकर ही जैसे बाह्य कर्म कर रहा हूं, उसे जहां तक घटा सकूं घटाऊंगा। विषय मृग तृष्णा में वंचित होकर निज स्वरूप को कभी विस्मृत ना हो, यह भाव अंतर के ऊपर के स्तर में रखने की चेष्टा करना। ऐसा होने पर अंतरस्थ जो अभिष्ट शम सुख निलय है, उससे कभी भी स्मृति भ्रष्ट नहीं होना पड़ेगा। पथ कठिन होने पर भी उसके अतिक्रमण के लिए जिस मात्रा में उद्यम उत्साह करोगे, उस मात्रा में फल लाभ अवश्यम भावी है। अर्थात त्रिविध दुख का अत्यंत निवृत्ति रूप चरम फल अर्जन न कर सकने पर भी जो कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक साधन को मुख्य करने पर भी साधारणों के लिए बाह्य आचरण में ही पहले पहल उन्नति दिखाई देती है। बाह्य आचरण में यम नियम का पालन विशेष कठिन नहीं है, उसके बाद
यम नियम का आंतर आचरण भी पालन करना होगा। अंतर में भी कभी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ इत्यादि न दिखाई देवे। भूल त्रुटि होगी ही, इस पर भी पुनः पुनः आचरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पहले पहले वे सभी आचरण सातत्य या निरंतर नहीं होते, इसलिए निर्दिष्ट दिन के निर्दिष्ट समय में जैसे प्रातः या सायंकाल में पालन करना चाहिए। इस प्रकार निर्दिष्ट समय में पालन करने को ही व्रत पालन कहते हैं। उसके बाद क्रमशः समय बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार अंत में वह चरित्रगत स्वाभाविक हो जाता है। उस समय पुनः बलपूर्वक आचरण नहीं करना पड़ता एवं विस्मृति भी नहीं होती है। अपने ऊपर आस्था तो कभी मत खोना। अविद्या नाना रूप छद्मवेश में दिखाई देती है। पथ अति कठिन है, मैं अत्यंत दुर्बल हूँ, हमसे कुछ नहीं होगा, ये सभी अविद्या का ही खेल है। उन सभी अवसादों को कभी आश्रय मत देना। सर्वदा स्मरण में रखना कि मैं स्वरूपतः दुखातीत सत्ता हूँ, अतः जगत में किसी की सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि मुझे दुख दे सके। जो लोग देहातीत आत्मसत्ता के बोधहीन हैं तथा विषय भोग मूढ़ चित्तता हेतु संकीर्ण हृदय हैं, दुख उन्हीं लोगों के लिए सृष्ट हुआ है। मुझ में वो शोभा नहीं पाता। प्रतिदिन पूजा के समय इस तरह का चिंतन करना, उससे पवित्र उदार भाव मन पूर्ण होगा तथा क्रमशः ऐसा चरित्र बल लाभ करोगे कि बोध होगा कि जैसे मैं पृथ्वी के समस्त दुखों को जय कर सकता हूँ, किसी की क्षमता नहीं है कि मुझे कोई दुख दे सके। प्राचीन शास्त्र में इसको मैत्री बल कहते हैं। सर्वजीव के अंतर में ही ईश्वरता अनागत रूप में स्थित है, अर्थात ऐश्वर्य चित्त में जिस प्रकार ईश्वरता सदा ही वर्तमान है, जीव चित्त में वह ईश्वरता नाना प्रकार की विषय वासना रूप प्रयुक्तियों के द्वारा आवृत है। वैषयिक प्रवृत्ति रूप संकल्प जाल से जो जिस मात्रा में चित्त को मुक्त कर सकेंगे, उनके अंतर हृदय में ईश्वरता का विकास उसी मात्रा में होता रहेगा। फलतः ईश्वर की उपलब्धि जनित संग भी वे उतना ही अधिक लाभ करेंगे। इसलिए पहले पहले विशुद्ध ऐश्वर्य भाव व्यंजक योगेश्वर की मूर्ति को आदर्श रूप में अवलंबन करना चाहिए। ईश्वर शांत समाहित आनंद धन मूर्ति हैं। उनके उस प्रसन्न मुख मंडल के प्रति दृष्टिपात करके वही भाव अपने अंतर हृदय में धारण कर उसमें स्थित रहने के लिए यत्न करना ही विशुद्धतम ईश्वर उपासना है। स्वल्प समय के लिए ही वैसी भावना होने पर भी महाफल है। हीरे का टुकड़ा छोटा से छोटा होने पर भी वह श्रेष्ठ ही है। और एक अभ्यास है स्मृति साधन। ईश्वर के ध्यान काल में उनके शांत आनंदमय भावना की कुछ उपलब्धि होने पर अन्य कर्मों के बीच में भी उसकी स्मृति रखने की कोशिश करना। अंतः हृदय के ऊर्ध्व स्तर में वे ईश्वर मानो स्व महिमा में चीर प्रतिष्ठित हैं। मेरे अंतर का निम्न स्तर ही जैसे बाह्य कर्मों में लिप्त है और मेरा जो यथार्थ स्वरूप है, शुद्ध अहम भाव है, वो जैसे उनकी शांत समाहित भावना के साथ ओत प्रोत भाव में मिश्रित है। आकाश के ऊर्ध्व स्तर में जैसे धूमादि नहीं पहुंचते, वैसे ही अंतर के ऊर्ध्व स्तर में को भी राग द्वेष लोभ मोह इत्यादि मलिनता स्पर्श नहीं कर सकती। वह विमल शुभ्र सदा विशुद्ध है। मन को उदार उन्मुक्त कर दृष्टि को निज शुद्र घेरे के बाहर प्रसारित करने पर ही देख सकोगे कि विश्वव्यापी एक परिणाम स्रोत बहता चला जा रहा है। उसका जैसे आदि अंत नहीं है।
चल रहा है तो चल ही रहा है, एक विशुद्ध अस्थिर तांडव लीला, चिर अशांत विपरिणामी। फिर अपने मन को अंतर्मुख करने पर देखोगे कि अति निकट में अपने ही हृदय के अंतःस्थल में शांति की निर्झरनी स्निग्ध धारा में बहती जा रही है। प्रवृत्ति उसके प्रतिकूल है एवं निवृत्ति उसके अनुकूल है। योग कारिका, योग सोपान इत्यादि पढ़ रहे हो वह अच्छा लग रहा है। यह विशेष शुभ लक्षण है। जड़ जगत के उद्रव में जो एक आध्यात्म जगत है, जहाँ हम लोगों का स्वरूप निहित है, उसका आभास पाओगे और साधन के आदर्श के संबंध में भी धारणा स्पष्टतर होती रहेगी। साधन में जो एक दिन आनंद अनुभूत हुआ था, उसे पुनः लाने की कोशिश करो, फिर आएगा, क्योंकि वह भाव बहिरागत नहीं है, किंतु अपने ही अभ्यास के द्वारा अपने अंतर हृदय से ही स्फुरित हुआ है। तत्व निधि ध्यासन गाथा देखना, स्वतंत्र आत्मा दिगम प्रजातम सुखम, ध्यान जनित जो सुख या शांति है वह स्वतंत्र या स्व अधीन है, बाह्य भोग सुख के समान दूसरे या बाह्य जगत के अधीन नहीं है, इसलिए ही उसकी श्रेष्ठता है। आनंद दो प्रकार के हैं, चंचलता प्रयुक्त या बाह्य उद्रेक जात आनंद एवं तृप्ति जात आनंद या शांति। यह शेषोक्त आनंद ही शांत आनंदमय है। प्रथमोक्त आनंद के परिणाम से अवसाद आता है, शांति में वैसा अवसाद नहीं आता। ईश्वर सदा ही उस प्रशांत आनंदमय भावना में सुप्रतिष्ठित है। साधक एक क्षण के लिए उसे उपलब्धि में लाकर तथा पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा क्रमश उसको स्थायी करते हैं। युक्ति युक्त चिंतन के द्वारा हम लोग कर्तव्य स्थिर करते हैं एवं बाद में उसे कार्य में परिणत करते हैं। मैं या आत्मभाव का स्मरण मात्र एक तत्व है। उसे क्या करेंगे, किस उपाय से करेंगे इत्यादि, किंतु वह तत्व नहीं, तत्व अभिमुख चिंतन है। प्रणव ओम मंत्र मन ही मन उच्चारण कर उसकी धारा में ही जैसे मन बहता जा रहा है और आत्मभाव के अभिमुख हो रहा है, इस प्रकार संकेत करके अभ्यास करते रहना। मैत्री मुदिता के संबंध में शिव ध्यान नामक ग्रंथ में अत्यंत सहज व कार्यकर उपदेश हैं। अमैत्री ईर्ष्या आदि में मन मलिन होता है, साधन में स्थिति नहीं होती, किंतु मैत्री आदि के आंतरिक अभ्यास से सांसारिक बहु प्रकार के दुख का कारण सहज ही विलीन होता है। मुक्ति चाहना स्वार्थपरता नहीं है, बल्कि देह धारण कर जागतिक सुख संपद का भोग कामना ही स्वार्थपरता है, क्योंकि दूसरों के स्वार्थ के व्याघात व्यतीत ही वह सिद्ध नहीं होता। बादल होने पर वर्षा होती है, यही यथार्थ वाक्य है। वर्षा के लिए बादल होते हैं, यह वाक्य यथार्थ नहीं है। उसी प्रकार मन प्रधान कर्म के द्वारा ही मन प्रधान सूक्ष्म शरीर होता है, यही यथार्थ चिंतन है। और मन प्रधान कर्म के फल भोग के लिए मन प्रधान सूक्ष्म शरीर होता है, यह विचार यथार्थ नहीं है। देशाश्रित पंचभौतिक शरीर ही पंचभूत में लय हो सकता है। अंतःकरण पंचभौतिक नहीं है, इसलिए देह नाश प्राप्त होने पर भी अंतःकरण या जीव नष्ट होने का नहीं, जो है वह रहेगा ही, यही साधारण नियम है। रहेगा नहीं, जो ऐसा कहेगा उसे ही प्रमाणित करना होगा, क्या रहेगा नहीं। और जन्मांतर स्वीकार करने से सूक्ष्म शरीर भी स्वीकृत होता है। कर्म दो प्रकार के हैं, मन प्रधान और शरीर प्रधान। मन प्रधान कर्म संस्कार से मन प्रधान सूक्ष्म शरीर होता है और शरीर प्रधान कर्म संस्कार के कारण
स्थूल देह धारण या पुनर्जन्म होता है। दोनों प्रकार के कर्म में ही मन तथा शरीर दोनों ही रहते हैं, लेकिन एक में एक का प्राधान्य है एवं दूसरे का अप्राधान्य है। यही मात्र भेद है। वर्तमान स्थूल शरीर में सुख दुख भोग एवं पुरस्कार स्वेच्छा अधीन पूर्वक कर्म उभय ही हो रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वैसा नहीं होता। उस समय पुरस्कार पुरुषार्थन रहने के कारण एवं मनः प्रधान होने के कारण केवल मात्र पूर्व मानस संस्कार की स्मृतियां बेवश भावों से मन में उठती रहती हैं और तज्जनित सुख दुख भोग होते रहने के कारण उसे भोग शरीर कहा जाता है। उस शरीर में भोग रहने पर भी पुरस्कार के अभाव से चरित्र का अच्छा या बुरा किसी प्रकार परिवर्तन संभव नहीं होता। वह स्थूल शरीर अवलंबन से पुरस्कार रूप में कर्म के माध्यम से ही संभव है। इसलिए स्थूल शरीर में भोग पर्याप्त रहने पर भी उसे भोग शरीर ना कहकर कर्म शरीर ही कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।